तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में यानी कि संख्यांक के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं जो स्टैटिस्टिक्स है इसका मतलब होता है संख्यांकी। और संख्यांकी जो है इसके 3 टर्म्स होते हैं। इसके तीनों टर्म्स के बारे में आज हम डीपली अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके हम 3 टर्म को आपके सामने दर्शाना चाहेंगे। जैसे कि है इसके को 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा माध्य, दूसरा होता है माध्यक, माध्यक्या, माध्यिका, और तीसरा होता है बहुलक। ये जो हमारे तीन जो टर्म है ये हमारे संख्यांकी के टर्म होते हैं। और इनके जो है इनको निकालने के लिए भी अलग अलग फॉर्मूलाएं होती है। तो चलिए उनको भी हम आपको बताते हैं। जो मध्य का होता है उसका सूत्र, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1 अपॉन 2। और जो होता है माध्य हमारा होता है उसका होता है यानी कि अगर हमारे क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है जैसे कि मोहन ने अपनी कक्षा में, जैसे क्वेश्चन है मान लीजिए मोहन ने अपनी कक्षा में इस प्रकार सभी सब्जेक्ट में अंक लिया। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन रहेगा और अंक है हमारा 60, 10, 5, 4, 14, 4, 16, 20, यानी कि कुछ इस प्रकार से उसे हर सब्जेक्ट में नंबर मिले हैं। अब इसका हमें माध्य निकालना है। तो इसका हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले माध्य का जो सूत्र होता है यानी कि फॉर्मूला होता है n/2। n/2 का मतलब हुआ यानी कि नंबर्स को ऐड करना। तो इसमें हम अगर हमको माध्य निकालना होगा तो हम करेंगे 60 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 20। ये प्लस हो गया और इसको अपॉन में 2 कर देंगे, यानी कि अपॉन 2 है तो यहाँ पर भी अपॉन 2 कर देंगे। अब इसको जितना आएगा उतना जोड़ के लिख देंगे और अपॉन के नीचे 2 लगाकर उसको डिवाइड करके अगर वो कटता है तो काट देंगे, नहीं कटता है तो ऐसे भी चलेगा। ये माध्य निकलेगा। अरे माध्य का जो होगा वो निकालने के लिए अगर इसमें हम देखेंगे हमने हमारे संख्या जो है वो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमारी 7 है। तो 7 में +1 करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस है और 2, ये हो गया। अब हो जाएगा हमारा 8/2। 2 से 8 को अगर काटते हैं हो जाएगा 4, यानी कि जो माध्य का होगा वो हमारा 4 निकलेगा। अब बहुलक निकालते हैं। बहुलक कैसे निकालते हैं? जो संख्या अगर उसके पेपर में जो संख्या ज्यादा बार आई होगी उसे उसे हम बहुलक निकालते हैं। तो इसमें हमारा जो संख्या है 16 हमारा कहीं नहीं आया है, 10 भी कहीं नहीं आया, 5, 14 और 4 ये भी कहीं नहीं आया, यानी कि जो इसमें है कोई भी संख्या 2 बार या फिर 3 बार नहीं आया है। तो इसका मतलब होगा यानी कि इसका बहुलक 0 होगा। अगर इसमें से कोई भी संख्या आपको 2 बार आती होगी, यानी कि अगर जैसे कि है हमारा 10 है, अगर 10 2 बार से 3 बार आया, 3 से 4 5 अगर सबसे ज्यादा होगा, उसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी तो बहुलक में आती है। यानी कि हमारा जो संख्या इसमें कोई भी संख्या दोबारा नहीं आया तो इसका बहुलक 0 होगा। और जो इस संख्या का माध्य का होगा वो हमारा 4 होगा, क्योंकि पूरी संख्या हमारी 8 है और 8 में +1 करेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला पर बना है, और अपॉन 2 करके उसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। अब हमारा माध्य निकाल लेते हैं। माध्य में हम अपने आप को बताया था, इसको पहले प्लस करेंगे फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 16 + 10 70, 70 + 5 75, 75 + 14 9 और 8 89, 89 + 4 93, 3 और 9। अब इसमें 16 प्लस करेंगे
अब इसमें हम 20 प्लस करेंगे, यानी कि 109 में 20 को प्लस करते हैं, 0921, यानी कि 129 हमारा इन सभी को जोड़ने पर 129 हमारा आता है। 129 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12 हो जाएगा। अब 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 है तो 2 से तो कटेंगे नहीं, तो हम इसको 4 से काटेंगे, जैसे कि 2 4 जा 8, और इसमें हमारा एक पॉइंट आता है तो पॉइंट का 1 लगा देंगे, यानी कि इसका जो होगा माध्य होगा वो होगा 64.1। अब इसमें हमारा माध्य इसमें हमारा माध्य होगा 64.1 प्रतिशत, प्रतिशत में लिख लेगा क्योंकि इसमें पॉइंट लगा है। अब इसमें अगला है हमारा माध्य का, माध्य का होगा हमारा 4, यानी कि 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा। अब उसके बाद है बहुलक, बहुलक में हमारा कोई भी संख्या 2 बार नहीं आया था, इसलिए इसका जो पॉइंट वो शून्य हो गया है। माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये हमारे तीनों एक एक क्वेश्चन से निकाले गए। क्वेश्चन क्या था हमारा कि जो मोहन है वो अपने कक्षा में 60, किसी सब्जेक्ट में 60, किसी में 10, 5, 14, 4, 16 और फिर 20, यानी कि ऐसे मार्क्स लेकर आया था, और उस मार्क्स का हमें क्या निकालना था, माध्य, माध्यिका और बहुलक, यानी कि जो हमने यहाँ पर निकाल दिया है। और इसका फॉर्मूला माध्य का होता है n/2 n+1/2, और बहुलक का होता है जो संख्या ज्यादा बार आई हो वो, यानी कि ये जो तीनों टर्म्स है वो थे स्टैटिस्टिक्स के, यानी कि संख्यांकी के। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। और कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, और कमेंट में ये भी बताइएगा कि अगला चैप्टर हम आपको किस टॉपिक्स पे बनाएं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।